अच्छा, मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ में ही हम लोग कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, है ना। एक इनइक्वलिटीज़ को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़। अब इस ट्रायंगल का क्या यूज़ है वो समझेंगे। ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़, एक्चुअली ये इनइक्वलिटीज़ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिलती हैं। होता क्या है, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन, सपोज ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ ले लेते हैं इसमें, क्यों भाई। तो ट्रायंगल कब बनता है कि भाई ट्रायंगल में रूल होता है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेंथ ऑफ टू साइड। जैसे सपोज ये पॉइंट ले लिए ए बी सी, है ना, और मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें ए बी प्लस बी सी इन साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, और इक्वल कब होगा, तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन होना चाहिए। इक्वल टू की बात कोलिनियरिटी में हो जाएगी, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे ग्रेटर देन थर्ड साइड ए सी। इसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्मेशन में यदि समझें और वहाँ से मैं लेके आ जाऊँगा मॉडुलस फॉर्म में। देखिए कैसे, सपोज मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई। एक लाइन ले ली और एक लाइन ये ले ली, फिर एक लाइन इसको ज्वाइन करती हुई ले ली, चलो अब ले ली, यही ठीक है, क्यों भाई, अच्छा भी लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, वेक्टर सम क्या कहता है। 11th वाले बच्चों को बात पता नहीं होगी, 12th वालों को याद पता होगी। 11th वाले इसको बस ध्यान से समझें, और मैं उनको समझा रहा हूँ, उस पॉइंट को अपने दिमाग में रखें। एक्चुअली यदि मैं इस लेंथ को x से और मॉड x से डिनोट करूँ, देखिए लेंथ मॉड x ही होती है, ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली थी। मैंने बताया था कि मॉड x रिप्रेजेंट द लेंथ डिस्टेंस, यस और नो। ऐसे इसको मैं मॉड y से कर लूँ, तो ये जो फाइनल रिजल्टेंट है ना, बेसिकली ये x प्लस वाई होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ तुम्हें एक रूल बता देता हूँ, सुनो। कुछ ऐसा है कि सपोज अब ट्रायंगल मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये कोई वेक्टर है और इसके हेड पर दूसरा वेक्टर आ जाए, तो इनका रिजल्टेंट सपोज स्टार्टिंग की टेल से और ये फर्स्ट का हेड ले लें ये वाला, तो सपोज ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा वेक्टर। और कोई कहे कि निगेटिव वेक्टर निकालना है तो x माइनस वाई निकाल देते हैं। तो यहाँ से यदि मैं इनको मॉड ले लूँगा तो ये लेंथ निकल के आ जाएंगी और ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ ट्रायंगल इनइक्वलिटीज क्या कहती हैं कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। और इन्हीं को एज अ ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, और यू कैन सी एज ए इनइक्वलिटीज गिवन रहता है किसमें, मॉड वाले सेटअप में। वहाँ पे यूज़ क्या है, वहाँ पे ये कहते हैं इसको रिवर्स यूज इस तरीके से कि मॉड x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, अच्छी बात है। तो कभी कभी इनका यूज़ करने को मिल जाएगा, तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल एक तो ये बना लिया, ट्रायंगल जो मैंने बताया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल और बनेगा इसमें जब मैं इस वेक्टर को डाउन साइड मूव कर दूंगा, ये। तो यहाँ फाइनल एक ट्रायंगल, एक इसकी ज्वाइनिंग होगी इसके साथ, तो एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा। ये माइनस वाई का मॉड होगा और ये रिजल्टेंट आएगा एक्स माइनस वाई, इसकी डिस्टेंस। तो फाइनली ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है, ये वाली। और सेम इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये तो सम की बात हो गई। डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। अब थर्ड साइड ये भी हो सकती है, थर्ड साइड माइनस वाली भी हो सकती है, यस और नो। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यदि कहीं यूज होता है तो समझ जाना कि ट्रायंगल लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वलिटीज हैं, सर ने बताया था, मॉडुलस में यूज होती हैं, है ना। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ आपको, इस नोट पर काफ़ी इनइक्वलिटीज आपको मिल जाएंगी। क्या नोट है,
सपोज आपसे कोई कहे कि इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये इवेंट कब हो रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। यही जिसने सोच लिया ना वो इसका आंसर दे देगा। क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो ऐसे बनाएंगे, देखो वो कहेंगे कि भाई स्टाइल से, अब स्टाइलिश क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, x माइनस 3 2x ले लेंगे, 6 भी ले सकता हूँ मैं, चलो प्लस यहाँ पे लिखेंगे कितना, सपोज 4 माइनस एक्स, और सामने इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, यानी ये कहेंगे सॉल्व दिस इक्वेशन। तुम कहोगे ये क्या पाप हो रहा है, ऐसे लिख देंगे। और एक्चुअली उन्होंने स्मार्टली वर्क किया है क्वेश्चन में। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक्स और वाई ट्रीट किया, एक्स और वाई। अच्छा, ऐड नहीं करना, माइनस करना है मुझे, तो एक्स में से वाई को माइनस किया मैंने, तो मैं करता हूँ वाई को माइनस, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4 प्लस एक्स। तो सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें, 3x माइनस 7 मिलेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। वो कहेंगे सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सॉल्व इट, क्वेश्चन ये मिलेगा। अब तुम उसको देख के समझते रहोगे कि है क्या ये भाई, कि इससे क्या हो रहा है ये, अब कैसे सॉल्व करें। अब जिस बच्चे को ये पता है ना कि वैसे ऐसा कुछ होता है, वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर जाएगा। और यही डिफरेंस होता है भाई। तुम लोग कहते हो यार ये पता नहीं बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उन्होंने पढ़ रखा है पहले से और कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि ये फॉर्मेशन होता कब है। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इफ x इंटू वाई आर ऑफ अपोजिट साइन, या फिर उनमें से कोई एक हो जाए 0। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं समझ में आया ना? अभी भी समझाता हूँ। देखिए ये कहाँ से आ गया, छोड़ो इसको। देखो मान लो x है 4, y है -3, ठीक, सपोज मान लिया। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई x माइनस वाई का मॉड, इसको सॉल्व करो, तो 4 माइनस -3 का मॉड 7 आ जाएगा। अब कोई तुमसे कहे कि ये वाली बात बेटा मॉड x प्लस मॉड वाई की इक्वल है, तो सही है भाई, मॉड x कितना हो जाएगा 4, मॉड y कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो सोचना ही नहीं है। मीन्स जिस बच्चे को ये वाली बात समझ में आ गई ना कि सर देखो x माइनस वाई कर रहे हो आप, यहाँ डिफरेंस कर रहे हो और ये ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस करने पर ऐड होना ये तो डिपेंड करता है, ये दोनों सेम साइन के नहीं होंगे सर, तभी ऐड हो सकता है। क्योंकि जैसे x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हट जाएगा, और x नेगेटिव है और y पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव है, अल्टीमेटली मॉड आ जाएगा, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाना चाहिए कि अब x और y सेम साइन के नहीं होंगे। और जिस बच्चे को ये पता था उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व किया। उसने कहा कि 2x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। और इनइक्वालिटी पढ़ते पढ़ते वो पागल हो चुका है, तो उसने कहा कि 2x माइनस 3, माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आया, ये आया x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। उसने कहा कि सर ने बताया था कि कभी भी इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। फिर हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज करते हैं नंबर लाइन पे। ये क्या भाई तुम साथ साथ कैसे चल रहे हो? नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं, इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लेते हैं। नंबर लाइन कहाँ से आएगी? नंबर लाइन यहाँ से आएगी। ये नंबर लाइन पर अरेंज कर लिया, और पहला क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3/2 है, और दूसरा कितना है 4 है। एक वेव आती है और उड़ती ऐसे चली जाती है सर। ये रीजन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, हमें सर प्लस का रीजन लेना है। मीन्स अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 3/2 क्लोज्ड यूनियन 4 to ∞। दिस इज आवर आंसर। बस वो बच्चा आंसर करके चला आएगा इधर।
और हम देखते रहेंगे, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि भाई साहब ये जो लिख दिया ना, अरे कहाँ चले गए भाई साहब आप, अब ज़्यादा नीचे चले गए, देखो अभी लेके आते हैं। हाँ हाँ, ये था, जिस बच्चे ने ये लिख दिया ना कि ये जो बात बकवास जो हो रही है तब होती है जब एक्स वाई कैसा है, लेस देन 0, ये वाली बात, बस वो काम कर जाएगा बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चन तुम बनाओ ना, मैंने भी तो बनाया है। गॉट इट, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, बात सिंपल सी ज़रूर है, लेकिन पहले नहीं पढ़ी होगी तो समझ में भी नहीं आएगी सिंपल सी क्या है ना, सारी सिंपल धरी रह जाएगी वही सब। अच्छा बताओ, अब यदि मान लो ऐसा है कि मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लिखा हो ऐसा, तो तुम कह रहे हो सर इसमें क्या है, ये तो कभी भी हो जाएगा। मतलब कभी का मतलब इसकी कंडीशन क्या आएगी, इसकी आएगी इफ़ एक्स इंटू वाई आर ऑफ द सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हो जाएं तब भी ये काम है, दोनों नेगेटिव हो जाएं तब भी वैलिड है। एक इंपॉर्टेंट रूल ये आ गया। इसका क्वेश्चन फिर बना सकते हो आप, कहोगे मैं ही बनाऊँ, तो तुम्हें बनाना सिखाता हूँ, सीखो। यहाँ पर कुछ ले लो भाई, क्या लोगे बोलो, 2x माइनस 6 प्लस, यहाँ पर कुछ ले लो, क्या लोगे, अभी लिया था वैसे ही कुछ ले लो, 3 माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कहेंगे सॉल्व इट, तुमसे कहेंगे सॉल्व इट, तुम कहोगे ओके। अब जिस बच्चे को ये पता है कि सॉल्व इट करने में उसको ये सॉल्व करना है, तो उसका क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, वो तो क्या लिखेगा, डायरेक्ट सॉल्व इट। सॉल्यूशन इज 2x माइनस 6 इंटू 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 6 ये तो सही है, कोफिशिएंट कर लेंगे इसमें, इसका x माइनस 3 है, ये गलत बात है, माइनस लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, और ये भी x माइनस 3 है। तो सर ये तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, अभी तो जादू हो गया, अब हो गया तो जादू हो ही गया सॉल्व करते समय, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब ये क्या हुआ सर, अब ये तो दुर्भाग्य है अपना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स इस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल्स टू 3, सिंगलेटन आंसर आएगा, सिर्फ 3 इसको सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी देर इज नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आ गया x इक्वल्स टू 3, है ना। अब देखो फ्रेम किया था, फ्रेम करते समय कुछ फ्रेम हो जाता है, इसमें फ्रेम हो गया, एक और फ्रेम कर लें, एक और देखो, तुम कहोगे सर ऐसा क्या फ्रेम किया है कि फ्रेम हो गया क्वेश्चन ही, फिर एक और फ्रेम कर लेते हैं, कंडीशन याद रखना। तो यहाँ पे 3x माइनस 9 प्लस, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, अब याद रखेंगे 3 नहीं लेके आएंगे बस, ठीक है। तो 3 नहीं लेके आएंगे तो कितना लेके 5 ले आए, 5 ले आओ, लो भाई सामने इन दोनों को ऐड करो, 2x माइनस 4, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन आया सॉल्व इट। सॉल्व इट में तो कुछ नहीं करना, फिर 3x माइनस 9 इंटू 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 5, फिर माइनस आएगा, चेंज होगा साइन, वो सब सीख गए ना, फिर नंबर लाइन पे लिख लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स अरेंज कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, 3 और 5, तो ले लेते हैं, वेव आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। अब यार ये वेव नहीं सीख पाए तो गड़बड़ है, 3 to 5 आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज टू 3 to 5, दिस इज अवर आंसर। अब जिसका मन कर रहा है वो कोई भी आंसर रख के देख ले, इसमें 3 से 5 के बीच में सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ के यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि बात समझ में आ रही है दोनों होगा, है ना। अब इनइक्वालिटीज़ कैसी बनाओ, कितनी भी बनाओ, जैसे कभी कभी ऐसा केस भी आता है कि भाई मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड वाई, हाँ तो ठीक है ऐसा भी हो सकता है। इसमें केसेस बना लो, मान लो x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तब ये काम कब हो सकता है, तब ये तब होगा जब मॉड x मॉड y से ग्रेटर है। अब तुम खुद सोचो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है,
जैसे मान लो यहाँ ले लिया तुमने 5 -3, तो 5 - 3 होगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। बाकी तुम 3 और 5 को लेके देख लो, सेटिस्फाई करेगी नहीं। अच्छा सर, ऐसा हो जाए कि इफ एक्स नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो, तब ये केस सेटिस्फाई हो सकता है? हाँ, नेगेटिव हो तब भी हो सकता है, लेकिन उस केस में भी एक्स का मॉड बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली यहाँ पर यदि बड़ा नहीं होना, देखो इसको हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है मॉड एक्स। तो तुम्हारा केस अल्टीमेटली वैलिड है कि इसको पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। मीन्स मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड वाई। इसमें सोचना नहीं है, ये तो होगा ही होगा। तो ऐसे एक्स वाई लेने हैं जिसमें मॉड एक्स मॉड वाई से ग्रेटर हो। अब एक्स दोनों पॉजिटिव है तब का केस देख लो, दोनों नेगेटिव है तब का केस देख लो, भाई क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे तो होगा ही नहीं, तब तो ऐड हो जाएंगे ये सेटअप। तो दोनों सेम साइन के तो होने चाहिए। तो पता है हम लोगों ने मॉडुलस की बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ की फंडामेंटल जो होती है ना उसकी स्टडी की है, लेकिन क्वेश्चन करना तो बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चन से लगाओगे तब आपको मॉड फंक्शन की क्लियरिटी आएगी, है ना। चलिए।